नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जोसेफ nguyen की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की समरी के बारे में चर्चा करेंगे। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में मदद कर सकती है जिसकी आपको तलाश है और उन सवालों के जवाब जो आपके मन में हमेशा से रहे हैं। लेखक चाहता है कि यह पुस्तक आपको बदल दे। उनका तर्क है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है, इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना और इसके परिणामस्वरूप न बदलना असंभव होगा। चाहे आप शांति, प्रेम, पूर्णता या आनंद की तलाश करें, आप इसे पा सकते हैं। आप इस पुस्तक का उपयोग बेहतर आय, व्यवसाय में वृद्धि, बेहतर संबंध, व्यसन मुक्ति, अस्वस्थ आदतों से छुटकारा और बेहतर स्वास्थ्य जैसे व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य बाहरी पुरस्कार प्राप्त करना नहीं बल्कि आंतरिक पुरस्कार प्राप्त करना है। आप जो उत्तर खोज रहे हैं उसे पाने के लिए जानकारी खोजने की कोशिश न करें, अंतर्दृष्टि खोजने का प्रयास करें। अंतर यह है कि जानकारी है बाहरी, लेकिन अंतर्दृष्टि आपके भीतर है। यह पुस्तक वहां पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक है। पूर्ण सत्य भावनाओं में निहित है, तथ्यों में नहीं। अध्याय 1, खोज की यात्रा। दुख का मूल कारण यद्यपि हमें दर्द देने वाली चीजें हर दिन होती हैं, लेकिन दुख एक विकल्प है। दर्द हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। जब इसके बारे में तर्कसंगत रूप से सोचा जाता है तो कोई भी व्यक्ति दुख का चयन नहीं करेगा, लेकिन हम वास्तव में यही करते हैं। कुछ आदतें आपको दुख को कम करने में मदद कर सकती हैं, जल्दी उठना, ध्यान करना, व्यायाम करना इत्यादि, लेकिन आप इसे रोक नहीं सकते। दुख को कम करने का एकमात्र तरीका यह समझना है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अध्याय 2, सभी दुखों का मूल कारण। हम वास्तविकता के बजाय अपने विचारों के अंदर जीते हैं। दुनिया के बारे में आपकी धारणा हर किसी की धारणा से अलग है। हम सभी एक जैसी घटनाओं से गुजरते हैं, लेकिन हमारे अनुभव अलग अलग होते हैं। यह बताता है कि पैसे जैसी चीज का हर किसी के लिए अलग अलग मतलब क्यों होता है। कुछ लोगों के लिए पैसे का मतलब आजादी और सुरक्षा है, लेकिन दूसरों के लिए इसका मतलब लालच और बुराई है। वास्तविकता एक ऐसी घटना है जो घटित होती है और उसके पीछे कोई अर्थ नहीं होता। घटनाएं तटस्थ होती हैं, लेकिन उनकी हमारी व्याख्या हमें अच्छा या बुरा महसूस कराती है। दूसरे शब्दों में, हमारे विचार हमारी भावनाओं को निर्धारित करते हैं। खुश रहने और दुख को रोकने के लिए हमें सोचना बंद कर देना चाहिए। अध्याय 3, हम सोचते क्यों हैं। मनुष्य तर्कसंगत विश्लेषण और सोचने के लिए विकसित हुआ है क्योंकि इसने हमें इतने लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति दी है। हमारा दिमाग लगातार खतरों के लिए हमारे पर्यावरण को स्कैन करता रहता है। इसी तरह हम संभावित खतरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने के लिए पिछले अनुभवों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं जिनका हम पहले सामना कर चुके हैं। एक तरह से हमारा दिमाग केवल अपना काम कर रहा है, लेकिन आधुनिक दुनिया में जहां यह संभावना नहीं है कि कोई शिकारी हमें खा जाए, इस तरह की अति सोचने की प्रवृत्ति क्रोध और हताशा का कारण बन सकती है। उन नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में बदलने के लिए हमें अपने दिमाग की बातों को अनदेखा करना चाहिए और अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक के आगे के चैप्टर्स को बताया जाएगा, इसीलिए जुड़े रहे हमारे चैनल ऑडियो बुक से और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।